हेलो स्टूडेंट्स, मैं विक्रम सहजपाल आपके सामने आज फिर बहुत इंपॉर्टेंट लेसन लेकर आया हूँ। इस लेसन में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वर्ब को हम कितनी कैटेगरी में बांट सकते हैं। जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है और उसके बाद फिनिट है, इनफिनिट है और जेरेंट है। तो उसकी पांचों कैटेगरीज में से मैंने आपसे कहा था कि जो मोस्ट कॉमन सेंटेंस फॉर्मेशन स्टूडेंट फॉलो करते हैं वो क्या होती है। सबसे पहले हम लेते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो डूअर होता है या जिसके बारे में हम बात करते हैं वो सबसे आगे लगता है, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये सबसे कॉमन सेंटेंस फॉर्मेशन है जो स्टूडेंट यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आई लाइक क्रिकेट। तो आई सेंटेंस को तोड़ दिए। मैंने आपको पहले भी बताया है कि सेंटेंस को तोड़ने का आर्ट आप में होना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस को हमने अलग अलग कर दिया। तो इसके बाद ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है जो आप यूज करते हैं। सेकेंड नंबर पर आ जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट जो है काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट जो है उसमें पहले नंबर पर हमारे पास है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो नॉन लिविंग होते हैं। दूसरे नंबर पर है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो लिविंग होते हैं, जिनमें जान होती है। तो बेटा दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट जिनमें जान नहीं होती नॉन लिविंग, और एक इनडायरेक्ट जिनमें जान होती है। तो हमने यहां पर सेंटेंस एग्जांपल के लिए लिया आई सेंड ए पिक्चर टू यू। आई सब्जेक्ट, सेंड वर्ब, ए पिक्चर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, टू preposition, you indirect object। You write a letter to me। आप मुझे एक पत्र लिखते हैं। तो यू सब्जेक्ट, राइट वर्ब, लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, टू preposition, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो चीज ध्यान में रखने वाली है वो नोट मैं वो चीज कहता हूं जो इंपॉर्टेंट होती है। ऑलवेज यूज indirect
ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ऑलवेज यूज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट। पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज कीजिए। तो उससे क्या डिफरेंस आएगा, हमने इन सेंटेंसेस में पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज किया है, लेकिन अभी हम इनडायरेक्ट करेंगे। तो सेंटेंस में क्या होगा, आई सेंट यू ए पिक्चर। दूसरा क्या होगा, यू राइट मी ए लेटर। सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन खत्म हो गई। तो यहां पर आप देखिए कि जैसे ही हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे लेकर गए और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले आए, तो सेंटेंस में से प्रेपोजिशन खत्म हो गई। तो प्रेपोजिशन की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रेपोजिशन जो है वो बहुत कंफ्यूज करती हैं स्टूडेंट्स को। अगर आप सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज कीजिए, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज कीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपको प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप श्योर हैं तो आप ये सेंटेंस भी लिख सकते हैं, ये भी गलत नहीं है, लेकिन ये उससे आसान तरीका है करने का। तो ये हमारा नॉर्मल जो मेथड मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी समझाया था। तो उससे आगे हम जो आते हैं नंबर 3 पे, हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हो तो हमेशा सेकंड ऑब्जेक्ट जो है वो या तो इंफिनिटिव होगा या जेरेंड होगा। इंफिनिटिव वर्ब कौन से होते हैं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और जेरेंड क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जैसे टू सिंग, टू सिंग क्या हो गया, इंफिनिटिव वर्ब हो गया। ये प्रेपोजिशन नहीं है, टू सिंग का मतलब गाना। और इसी तरह सिंगिंग, सिंगिंग क्या हो गया, वर्ब का जेरेंड रूप हो गया हमारे पास। तो वो अगर हम एक सेंटेंस में दो वर्ब यूज करते हैं तो सेकंड वर्ब या तो इंफिनिटिव होगा या जेरेंड होगा। तो इसके लिए जैसे सेंटेंस हम लिखते हैं, आई लाइक टू सिंग सॉन्ग्स। मुझे गाने गाना पसंद है, गाना पसंद है। तो आई सब्जेक्ट हो गया, लाइक वर्ब हो गया, टू सिंग इंफिनिटिव वर्ब हो गया, और सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया। यू लाइक सिंगिंग सॉन्ग्स, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, जेरेंड हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अगर एक सेंटेंस में दो वर्ब हैं तो दूसरा वर्ब हमेशा या तो इंफिनिटिव होगा या जेरेंड होगा। ये बात बहुत ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अगर एक सेंटेंस में दो वर्ब यूज होते हैं तो ये दूसरा वर्ब है। आई लाइक टू सिंग सॉन्ग या आई लाइक सिंगिंग सॉन्ग, दोनों आपके पास ऑप्शन है। आप दोनों चूज कर लीजिए कि यहां पर टू इंफिनिटिव ज्यादा सूट करता है या जेरेंड ज्यादा सूट करता है।
अगर आप कंटिन्यूस सेंटेंस बना रहे हैं तो नेचुरली ये जेरेंड ज्यादा सूट नहीं करेगा, क्योंकि पहले ही आईएनजी लगा होगा फिनिट वर्ब के साथ। जैसे शी इज लाइकिंग, अब लाइकिंग, शी इज लाइकिंग वॉचिंग मूवीज, ये अच्छा नहीं लगता। शी इज लाइकिंग टू वॉच मूवीज। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, फिनिट वर्ब, इंफिनिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इंफिनिटिव या जेरेंड का यूज कर सकते हैं। इंफिनिटिव है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और जेरेंड है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसका मतलब होता है हमेशा पीछे न लगेगा। जैसे मुझे खेलना पसंद है, खेलना, दौड़ना, पढ़ना, सोचना, समझना, चलाना, मनाना, बचाना, हमेशा न पीछे लगेगा। तो इसका मतलब ये या तो इंफिनिटिव है या जेरेंड है। मुझे ये करना पसंद है। I want to give you a mobile. To give. I want giving you a mobile. जेरेंड। तो इंफिनिटिव यूज करना है या जेरेंड यूज करना है, ये आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट जो रूल है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन आप इन टच रहिए। और ये वर्ब जो है, जिस स्टूडेंट को वर्ब आ गया समझ लीजिए उसे इंग्लिश का 50% पार्ट समझ आ गया। तो इसीलिए मैंने आपको ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव और फिनिट वर्ब के बारे में ज्यादा नहीं एक्सप्लेन किया, क्योंकि उनकी आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट तो आप नॉर्मल यूज करते ही हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, आई लाइक क्रिकेट, यू वॉट, बनाना, ऐसे आप कुछ भी सेंटेंसेस बनाते हैं तो वो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको उठाया है जहां पर दो ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। पहले इनडायरेक्ट यूज कीजिए, बाद में डायरेक्ट। उसके बाद अगर दो वर्ब आ जाए तो पहला जो वर्ब है वो फिनिट होगा, वो टेंस के अकॉर्डिंग आप लगाइए, जरूरत के हिसाब से लगाइए। और उसके बाद जो सेकंड वर्ब है, जो मेन वर्ब है, वो क्या होगा, या तो इंफिनिटिव होगा या जेरेंड होगा। तो अभी हमने ये यहां तक किया, इसको ध्यान से नोट कर लीजिए। इसके बाद का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे मिस मत कीजिएगा। थैंक यू।